दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक ज़रा हटके है। हम ये देखेंगे कि क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग है, क्या आपको आपके स्वभाव में चेंज करने की ज़रूरत है। क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जेन्युइनली आपसे बस फ़ायदा उठाने के लिए है वहाँ पे, और जब क्रेडिट देने की बारी आती है तो वो आपको क्रेडिट ना देते हुए हर बार ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये तो मेरा क्रेडिट था, ये तो भाई मेरी ये जो सब है वो मेरी देनी है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं और आपको इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। आपका क्या उनकी तरफ जो बर्ताव है वो सही है, क्या फिर आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यही जो हमारा टॉपिक है, से थैंक यू टू द यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको बस चिकनी चुपनी बातें कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में कि जो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा, क्या ऑलमोस्ट सबको तो पेंटिकल्स के ही आ गए भाई। क्या है ये यहाँ सब। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, वायर इट इज़ अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ कप्स आ गया अभी। वायर इट इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, हियर इट इज़ अ स्टार। वायर इट इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द टावर। ठीक है। देखो, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हाँ, आप कभी कभी ओवर गिविंग, ओवर लविंग हो जाते हो, और फिर आपको ऐसे लगता है ना कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। फिर आप समझ नहीं पाते कि भाई मुझे एटीट्यूड दिखाना है, मुझे क्या करना है। ओके, तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है कि सामने वाला फिर आपको कितनी भी चिगनी चुगने बातें करे, फिर आप मतलब आपका मन ही नहीं करता भाई। आपको समझ में आता है, कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है, लेकिन जो आपका ये जो नेचर है ना कि यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो आपका जो नेचर है ना कि जिस तरह से आप करते जाते हो ना, तो आपका कभी कभी मन करता है कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। ओके, ये बस मुझे यूज़ कर रहे हैं, ये बस मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह से आपको फील होता है। फिर आपका उनके साथ लिटरली वो आपके सामने बैठे और आपका उनके साथ बात करने का भी मन नहीं करता। आपको ऐसे होता है कि भाई यार जाने दो। तो कभी कभी आप उनके साथ बहुत रूडली बिहेव करते होगे, फिर रूडली बिहेव करने के बाद आपको अचानक से फील होता है कि भाई मैंने तो इसका दिल दुखा दिया, फिर आपको खुद को ही बुरा लगता है। इस तरह की जगलिंग सिचुएशन में आप फंस जाते हो। ओके, आपको बहुत बार ऐसे मन करता है कि लिटरली मैं निकल जाऊं ऐसे सारे लोगों से, मैं कहीं पे दूर हट जाऊं, मुझे नहीं रहना, मुझे ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों हूं। और फिर आप इस तरह से अचानक से दूरियां बढ़ा देते हो, अचानक से दूरियां बढ़ा देते हो कि मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चला। मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेनेशंस देके हो गए। आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ संभालना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अगर ये मेरे है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी हर एक बातों को मैं समझूँ, हर एक बातों के मैं यहाँ पे द बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो आप जस्टिस करना चाहते हैं, आपको ऐसे लगता है ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे लोग हैं। अगर आपकी फैमिली तो छोड़ दो, फ्रेंड्स में बोलो या फिर आप ऑफिस में जहाँ पे भी आपके जो को वर्कर्स है, तो उनके साथ भी ऐसे लगता है कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ, ये मैं उनके साथ हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ है। आप इसको एज अ फ़र्ज़ देखते हो कि मैं बैलेंस रहना चाहता हूँ। मैं कहीं पे भी ये नहीं देखना चाहता कि हाँ मेरे पास टाइम था, मेरे पास वक्त था, मैंने कुछ कमिटमेंट करी थी, तो ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन सामने वाला इसका जब गलत मीनिंग निकाल लेता है ना, आपको जब ओवर यूज़ करने लगता है ना, सामने वाला आपको ऐसे दिखाता है ना कि भाई मैं तो अपने बलबूते पे हूँ ही हूँ। ओके, तुमने क्या किया मेरे लिए। ओके, आपको जब ऐसे एटीट्यूड दिखाने लगता है कि ये सारी मेरी ताकत है, ये सब मैंने करा धरा है, तो आप अचानक से उस रिलेशनशिप से कट ऑफ कर देते हो। अचानक से मतलब सामने वाले को ऐसे लगता है कि ये भाई था, अभी तक तो था, लेकिन ये गया कहाँ। ओके,
ये सब में मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छी बात ये है कि आप आपकी खुशियाँ अपने फैमिली में देखते हो, आप आपके फैमिली से कनेक्टेड हो। देखो, जैसे हर फैमिली में अनबन रहता है, तो आपकी फैमिली में भी रहेंगे, सबके फैमिली में होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप आपके पेरेंट्स के हो सकते हैं, आपके बच्चों के लिए हो सकते हैं, आपको एक लगाव फ़ील होता है और फिर आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लेते हो। आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, जो भी है एटलीस्ट ये तो है। फिर आप खुद को मतलब हैंडल कर लेते हो, कैसे ना कैसे हैंडल कर लेते हो। और ये ऐसे जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपकी लाइफ में हमेशा आते होंगे, क्योंकि आपका जो नेचर है वो जस्टिस का है। कि मैं हम अपने हर एक काम के साथ, अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं अपने हर एक रिलेशनशिप के साथ मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। तो लिटरली मतलब इस तरह का आप जैसे हो वो ही अपने चेहरा लोगों को दिखाते हो कि मैं ऐसे ही हूँ। ओके, अगर आपको गुस्सा आया तो हाँ, आप आपका गुस्सा दिखा दोगे। अब अगर आप नाराज़ हो तो हाँ, आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ, मैं नाराज़ हूँ। ओके, आपकी एनर्जीज है ना बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत बोलने वाला चेहरा है। ओके, कोई भी आपका फेस रीडिंग इजीली कर सकता है, कोई भी आपका चेहरा इजीली पढ़ सकता है कि भाई इसके मन में या खलबली मची हुई है, या फिर ये शांत है या डिस्टर्ब है, क्या चल रहा है। कोई भी आपको इजीली गेस कर सकता है कि ये क्योंकि आप उतने सच्चे दिल से चलते हो, सच्चे दिल के हो कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी भी करता है ना, तो आपको मतलब आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, थोड़े देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। ओके, थोड़े देर के लिए आप अकेला रह के फिर आप बैलेंस कर लेते हो कि डजेंट मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि लोगों ने मुझे यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड है एंड द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फिर आपका मन ही आपको ये खाने लगता है कि भाई ऐसे लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ही कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हो, आपने बहुत कुछ अपनी तरफ से दिया होता है, मतलब देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और जो सामने वाला पर्सन है वो लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, आपको जैसे कठपुतली की तरह नचा रहा है। और आपको फिर बाद में जाके एहसास होता है कि मैंने ना भाई अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दिया, मैंने गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया, गलत लोगों के साथ, लोगों के संगत में आ गया, गलत लोगों को मैंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे दिया। जैसे कि आप अगर जॉब कर रहे हो, ओके, या फिर आप कुछ किसी को सिखाते हो, कुछ किसी को ट्रेनिंग देते हो, किसी को काउंसलिंग करते हो, कुछ भी एज अ दोस्त बोलो, एज अ रिलेशनशिप में बोलो, तो आपको फिर ऐसे मतलब आप है ना अपना सब कुछ देके खाली हो जाते हो कि ये मेरी तरकीबें हैं, ये चीज़ें हैं कि ऐसा करना चाहिए, आप लोगों के लिए सब कुछ करते हो, और फिर सामने वाला अपने जो बहरूपिया होता है ना, तो उस तरह से मतलब वो पहले तो बहुत ऐसे क्यूटली स्वीटली बातें करते हैं, देन दे कम टू ऑन पॉइंट कि फिर आपको वो फील होता है कि भाई ये तो मुझे नचा के गया। ओके, ये आपके साथ हमेशा होता है कि आप है ना गलत लोगों को समझ नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन एनर्जीज ऑफ जस्टिस। आप हमेशा चाहते हो कि मैं जस्टिस करूँ, मैं हर किसी के साथ लॉयल रहूँ। भाई दुनिया ऐसी नहीं है, तो आपको जस्टिस सिर्फ नहीं करना है, आपको डेविल एनर्जीज भी पहचाननी है कि कौन है, किसको कितना देना है। अपना हर बार हाथ थोड़ी सी मुट्ठी बंद करके भी रखो, थोड़ी सी ऐसे ओपन करो, लेकिन पूरा अगर छोड़ोगे ना तो हाथ से सब जाएगा। लेने वाला है ना वो लेता जाएगा, लेने वाला है वो लेता जाएगा, और आप पूरी तरह से खाली होते जाएंगे। ओके, आप है ना एक ऐसे सोल हो, एकदम नर्चरिंग गिविंग ऐसे सोल हो कि आपने आज तक अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया है, आपने बहुत ज़माना देखा है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो आप ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, जो जिस राह से मैं गुज़री हूँ, मैंने जितना पैसा बहाया है, मैंने जितने एफ़र्ट्स डाले हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं सामने वाले के साथ जस्टिस करूँ। ओके,
तो यस, कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं कि जो आपको यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि दे आर इन द डेविल एनर्जीज। तो आपको सही और गलत के गलत में जो भेद है ना वो समझना होगा। ओके, तो देखते हैं कि आपको क्या कहीं पे चेंज होने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए इस चीज़ में क्या गाइडेंस है। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि आप सब जो चीज़ें हैं ना अपनी, वो ओपन अप मत करो। कुछ पत्ते आपको खोलने नहीं है, कुछ पत्ते आपको ढक के रखने हैं। बी द हिडन जेम। ओके, कि जैसे कि जो ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है वो आपको बोल रहा है कि बैलेंस बनाए रखो। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि अपने दिल की सारी बात बोलो। लोगों को दिखाओ कि जो भी है ना, लोगों को दिखाओ कि हाँ ये ऐसा ही नज़ारा है, लेकिन हर पर्दा खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब बताने की ज़रूरत नहीं है। प्ले विथ योर इंट्यूशंस, गो विथ योर इंट्यूशंस कि क्या, देखो हाँ, जो इंसान का नेचर है ना वो कभी नहीं बदलता। वो कितनी भी चिगड़ी चुगड़ी बातें कर ले, लेकिन हमको अंदर से एक फील वो दे के ही जाता है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। ओके, ये हम सबको पता है। हम सब इस दौर से ऐसे लोगों से गुजरे हैं कि हमको भी पता होता है कि भाई ये ना आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग रंग दिखाता है। तो जिस वक्त आपको ऐसे फील हो कि ये कुछ अलग चाल खेल रहा है मेरे साथ, ओके, तो उस वक्त आपको शातिर दिमाग के साथ खेलने की ज़रूरत है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस विच इज सेइंग कि ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, गो विथ योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस के साथ रहो, अपनी हर एक साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें अपने तक ही रखो, सब पत्ते मत खोलो, सब चीज़ें आप मत बताओ। चाहे आपको कितना भी लगे कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी है और मुझे बहुत जस्टिस करने का मन कर रहा है, जस्टिस करना सही है, लेकिन खुद के साथ इनजस्टिस करना वो भी तो गलत है। तो लोगों के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों भी आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ आपसे जो भी उनको चाहिए वो लेते हैं और भाग जाते हैं। ओके, आप उनको लिटरली देख भी पाते हो, ऐसा नहीं जो चांद की रोशनी है वो उन पे गिरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चला है वो चीज़ कि वो मेरा फ़ायदा उठा के जा रहा है। आपको भी समझ में आ रहा है कि सामने वाला पर्सन मेरा फ़ायदा उठा रहा है। ओके, सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसे कांड कर रहा है कि जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप फिर आंखों पे पट्टी बांध लेते हो कि मुझे देखना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। आप अपने आप को जैसे बांध लेते हो। वो होता क्या है, आप एक्शन नहीं लेते, आप सोचते रहते हो। आपको वो फील होता है कि भाई इसने मुझे यूज़ करा, ये मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल रहा, और आज जो इसका सक्सेस है ना वो मेरे कारण है। ओके, मेरे कारण तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के सक्सेस का कारक हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों के सक्सेस का कारक मत बनो कि जो लोग फिर बाद में आपको भूल जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त अगर आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो कि हाँ मैंने जो किया, जो मेरी फ्री विल थी, तो एटलीस्ट उसके ऊपर फिर सोचो मत कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने क्यों ऐसे किया। जहाँ पे भी आपको लगा कि ये गलत जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। खुद का साथ होना, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। ओके, तो होता क्या है बेसिकली कि आप जाते हो एकदम तशन में आ जाते हो कि मुझे न्याय करना है, मुझे ये मेरा पर्सन है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल फ़र्ज़ है कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ। लेकिन फिर भगवान बोलता है कि भाई वो जैसे मेरे बच्चे हैं ना, उसी तरह से तुम भी मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारी केयर करना मेरा काम है। तू अगर खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है तो मैं तेरे साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। फिर भगवान का कभी कभी देख लेता है, लेकिन भगवान का बोलने का तरीका फिर अलग होता है। भगवान एक आध ऐसे जो स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट्स रहते हैं ना हमारे, कि जैसे कि माँ बाप में से कोई एक स्ट्रिक्ट रहता है और वो बोलता है कि अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा,
तो फिर भगवान काठी उठा लेते हैं, फिर भगवान दिखाते हैं कि भाई अब तू देखना कि उसके रंग मैं अब तुझे दिखाऊंगा। जिस पे ऊपर तू ब्लाइंडली बिलीव कर रही है ना, जहाँ पे तू ब्लाइंडली बिलीव कर रही है, जहाँ पे तुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये मेरी विश है, यही तो है, यही तो मैं चाहती थी, ये तो मेरी विश थी, लेकिन पर्दे के पीछे आपने बहुत कुछ छुपा के रखा है। ओके, बहुत ऐसा हिडन जेम है, हिडन ट्रेजर है कि जो आप देख ही नहीं पा रहे हो या फिर देखना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं आपने दबा के रखा है। ओके, तो फिर भगवान बोलते हैं कि अब बारी आ गई है। फिर जाके कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे द टावर का कार्ड आया था कि अचानक से फिर आप या तो उस रिश्ते से खुद ही निकल जाते हो, या फिर अचानक से चीज़ें ऐसी ख़राब होनी स्टार्ट होती है कि आप फिर टॉलरेट ही नहीं कर पाते। आपका मन करता है कि मैं भाग ही जाऊँ अभी यहाँ से, फिर आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो ये जो रीबर्थ का कार्ड है ना, वो ऐसे ही नहीं आता। रीबर्थ का कार्ड बोलता है कि आपकी नई शुरुआत है, ये दिस इज़ यूर न्यू स्टार्ट। ओके, ये आपकी नई शुरुआत है, एक अंधेरे से एक नया उजाला। तो हमारे लाइफ में गलत जो लोग आते हैं ना, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ लेसन्स देने के लिए आते हैं, तो वो लेसन्स लेने चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचो कि भाई मैंने उसे जाने दिया तो मैंने कहीं पे उसके साथ गलत कर दिया, या फिर उसको मेरी ज़रूरत थी उस वक्त मैंने हाथ छोड़ दिया। देखो, किसी को भी आप उतनी ही हेल्प कर सकती है हो जितने का वो हकदार हो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो आप खाली हो जाओगे, लिटरली आप खाली हो जाओगे। मैं इस डेक से 5 कार्ड्स निकालूंगी विच विल बी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज़ मुझे 5 कार्ड्स में ही बता दो कि मेरे व्यूवर्स के लिए सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, द स्टार वहाँ पे भी था, द स्टार। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द डेविल अगेन, वायर इट इज़ द डेविल अगेन। तो यहाँ पे कुछ कार्ड वापस आ गए। डेविल को जब मैंने पूछा तो डेविल इज़ क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। ओके, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे द एम्प्रेस, शी इज़ बिन प्रेग्नेंट। ओके, तो दिस इज़ द रीबर्थ। ओके, रीबर्थ ऑफ योर सेल्फ, आपकी खुद का रीबर्थ हो रहा है। आप खुद अपने आप को ही जैसे नए से देख पा रहे हो। तो जो एडिक्शंस है ना, जो आपका जो निगेटिव पैटर्न है, वो किसको ख़त्म करना है, तो वो आपको खुद को ही ख़त्म करना है। आप अगर उस एडिक्शन में फंस गए तो उससे आपको कोई नहीं बाहर निकल पाएगा। तो आपका जो एडिक्शन है वो आपको खुद को ही ख़त्म करना है कि जो चीज़ें, देखो गलत लोग गलत चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगे ही, जब भी ज़रूरत होगी वो आपके साथ चिगड़ी चुगड़ी मीठी मीठी बातें करेंगी ही। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। यू आर द एम्प्रेस, खुद की ग्रोथ करो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पे द स्टार, 3 कार्ड मेजर अरकाना से आ गया, और ये सब में आपका कोई साथ देगा तो वो आपकी फैमिली होगी। ओके, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, ये है कि जो आपका ट्रेजर है, तो उनके साथ रिश्ता बनाए रखना। लोगों के पीछे भागने के चक्कर में उनके साथ कभी भी नाता मत छोड़ना। वो आपके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। ओके, ये जो कार्ड्स है कुछ उनका डबल डबल आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कभी कभी आप है ना एकदम ऐन मौके पे आपके छोड़ जा देते हो, तो वैसा नहीं करना है, डटे रहना है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, अब वहाँ पे ही हो। आपका गोल आपके हाथ में है। और यहाँ पे और एक बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि यू आर द विनर। ऑल दो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, मेरे पास तो उतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, जो भी आप सोचते हो, नहीं, यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि आप आज अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो यूनिवर्स खुद आपको कुछ अक्ल देना चाह रहा था, कुछ गाइडेंस देना चाह रहा था। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और इंस्टा की
लिंक दे दिए, तो वहाँ पे भी आप DM कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।